दोस्तों, सऊदी अरब में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है। तो क्या दुनिया से इस्लाम का अंत निश्चित है? क्या इस्लाम अपने ही घर में कमजोर पड़ता जा रहा है? यह सवाल है दोस्तों, आजकल आप और हम इंटरनेट पर देखते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं। सऊदी अरब से इस्लाम का जन्म हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। आज दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म इस्लाम ही है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया भर में तेजी से इस्लाम बढ़ रहा है और मुसलमानों की आबादी भी धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने ही घर में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। आखिर क्या वजह है सऊदी अरब में इस्लाम के घटते मकाम की? आखिर क्यों इस्लाम को मानने वाले मुस्लिमों की आबादी सऊदी अरब में कम होती जा रही है? जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए घर जैसा है। इस्लाम का घर भी सऊदी अरब को ही कहा जाता है, क्योंकि सऊदी के शहर मक्का में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उन्होंने ही इस्लाम की शिक्षा को मक्का में रहने वाले लोगों में फैलाया था। फिर धीरे धीरे यही इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोगों को सबसे ज्यादा कट्टर कहा जाता है। एक मुसलमान चाहे किसी भी देश में क्यों ना रहे, वो हर बात इस्लाम के मुताबिक करता है और हर मुसलमान के लिए सऊदी अरब एक खास जगह है। सऊदी में मक्का शहर ही मुसलमानों के लिए किबला है, यानी ऐसी जगह जिस तरफ देखकर हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। दोस्तों, वैसे तो सऊदी के रहने वाले मुसलमान ही असली मुसलमान माने जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में रहने वाले मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड हैं, जिनके दादा परदादा कभी न कभी किसी वजह से अपना असली धर्म भूलकर इस्लाम को मान बैठे हैं और मुसलमान बन गए हैं। आज हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान भी कन्वर्टेड हैं, जिनके दादा परदादा हिंदू ही थे। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म यानी इस्लाम आज दुनिया के कई देशों में विरोध का सामना कर रहा है। न सिर्फ गैर मुसलमान बल्कि कई मुस्लिम भी इस्लाम को नकारने लगे हैं। ऐसे मुसलमानों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन, इटली, चीन और जापान जैसे देश पहले से ही अपने देश में इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम ने न सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में विरोध का सामना किया, बल्कि आज के समय में इस्लाम धर्म अपने ही घर सऊदी अरब में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगा है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर आज लगभग एक ऐसी बड़ी आबादी है जो कि पूरी तरह से खुद को इस्लामिक तौर तरीकों के साथ ही साथ इस्लामिक रीति रिवाजों को भी बिल्कुल नहीं मानती। दोस्तों, सऊदी अरब जहां से इस्लाम का उदय हुआ था, आज वहीं पर इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम से किनारा कर रहे हैं। यह हैरानी की बात है, मगर इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। इस्लाम में सबसे ज्यादा कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। इस्लाम को मानने वाले लोग ना तो इस्लाम की बुराई कर सकते हैं और ना ही इस्लाम के रीति रिवाजों को तोड़ सकते हैं। इस्लाम में लोगों को क्या खाना है, इससे लेकर कहां कैसे जाना है, सब कुछ तय है। यही कई लोगों को रास नहीं आ रही है। खास तौर से इस्लाम में महिलाओं पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन्हें अक्सर मुस्लिम महिलाएं अपने ऊपर बोझ मानती हैं। इस्लाम में आज भी ऐसी कई कुरीतियां हैं जिनका खत्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन उन कुरीतियों को कुरीतियां कहना भी एक मुसलमान के लिए गुनाह समझा जाता है और उसकी कड़ी सजा उसे दी जाती है। इसी वजह से आज सऊदी में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान इस्लाम से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम में अपने ही मजहब की आलोचना करना गुनाह समझा जाता है और सऊदी में तो इस चीज के लिए सख्त सजा दी जाती है। इसलिए सऊदी के रहने वाले कई मुस्लिम सऊदी के अंदर ही रहकर ना ही तो इस्लाम की आलोचना कर रहे हैं और ना ही इस्लाम को पब्लिकली छोड़ रहे हैं, बल्कि वो इस्लाम से खुद को दूर कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 5 सालों के अंदर सऊदी अरब के अंदर रहने वाले मुस्लिमों ने इस्लाम से काफी ज्यादा दूरी बना ली है। एक रिपोर्ट की बात करें तो इसमें खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को इस्लाम धर्म से पूरी तरह से अलग कर दिया है और वो इस्लामिक तौर तरीके से पूरी तरह से कट गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि आने वाले 2 सालों में यह 30% लोग की संख्या लगभग 50% के आसपास पहुंच जाएगी, जिसका कारण इस बात को माना जा रहा है कि सऊदी अरब में इस्लामिक तौर तरीके बहुत ही ज्यादा अटपटे हैं। साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर एक्स मुस्लिम लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, एक्स मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म को सिर्फ इसी वजह से छोड़ा क्योंकि इस्लाम में बहुत सी कुरीतियां हैं जिन्होंने वक्त के साथ
बदलाव नहीं किया, मगर इस्लाम को मानने वाले कट्टरपंथी लोग ऐसा नहीं होने देते। इस्लाम में ऐसी कई कुरीतियां हैं जिनकी वजह से एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम का मानना है कि अगर किसी धर्म में या उस धर्म की बातों में किसी इंसान की जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर दे तो इंसानियत के नाते वो शख्स उस धर्म को छोड़ने का अधिकार रखता है, जबकि इस्लाम में लाख कुरीतियां होने के बावजूद एक मुसलमान को इस्लाम छोड़ने की सजा दी जाती है। जी हाँ, इस्लाम छोड़ना शरीयत के खिलाफ है और इसकी सजा कई देशों में मौत है। इस्लाम में मुसलमानों को हर हालात में इस्लाम को ऊपर रखने की तहरीर दी जाती है। आज भी इस्लाम में औरतों को बुर्के और हिजाब में रहने की सलाह दी जाती है और कई जगहों पर उन्हें उनके मूल अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। कुछ इलाकों में आज भी धर्म के नाम पर औरतों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। अपने इसी अधिकार को वापस पाने के लिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट से औरतों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। औरतों का कहना है कि हिजाब या नकाब पहनने से उनके फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें हिजाब पहनना है और वो पहने, और जिन्हें नहीं पहनना है उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाए। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है। इसके उलट इस्लाम में महिलाओं के कई अधिकारों का हनन शरीयत कानून करता है, जैसे कि बाप दादा की जायदाद में अगर एक मुस्लिम औरत हिस्सा मांगना चाहे तो उसे भाई के मुकाबले आधा हिस्सा दिया जाता है। ऐसे में अगर एक महिला इस पर आवाज भी उठाए तो उसके साथ कोई न्याय नहीं होता। दोस्तों, ये तो बात हर कोई जानता है कि सऊदी में इस्लाम के आने से पहले वहां के लोग मूर्ति की पूजा किया करते थे और इस्लाम ले आने के बाद सऊदी से मूर्ति पूरी तरह से खत्म कर दी गई। हालांकि ये बात साफ तौर से नहीं कही जा सकती कि मूर्ति पूजा करने वाले सऊदी के लोग वो किस धर्म को मानते थे, लेकिन लोगों का यही मानना है कि सऊदी में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। सऊदी में कई बार खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर मिले हैं, साथ ही प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी निकली हैं। इन सभी प्रमाणों को देखते हुए सऊदी अरब के रहने वाले ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि सऊदी अरब एक समय पर हिंदू राष्ट्र था, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, सऊदी अरब ही नहीं बल्कि इस्लाम को कई देशों ने बायकॉट करने का मन बना लिया है। इसके पीछे का कारण है उन कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच जो इस्लाम में बदलाव से डरते हैं। इस्लाम एक सच्चा और पाक मजहब है जिसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जिन कुरीतियों के साथ आज के मुसलमान जी रहे हैं उन्हें अब ज्यादा वक्त चलना मुश्किल है, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं जिन्हें मानकर उनमें बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि वक्त के साथ इंसान को अपने विचारों को बदलना चाहिए। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही के आज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।